आज देश के कई राज्य लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व मना रहे हैं। आज गोवा, उत्तर प्रदेश के साथ देवभूमि उत्तराखंड में जनता अपनी अगली सरकार को चुनने के लिए मतदान कर रही है। वहीं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी मतदान जोरों पर है। मतदान बूथों पर सुबह से ही भारी संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण का मतदान जारी है, जहां 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान हो रहा है। मतदान के बीच चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस के प्रत्याशी, हर कोई मतदान करने के बाद जीत का दावा कर रहा है। वहीं अपने विरोधी पर हमला करने से भी पीछे नहीं हट रहा। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास ने बीजेपी की जीत का दावा कर हिजाब विवाद पर विपक्ष को आड़े हाथों लिया। बहुत आसान होगा और बीजेपी का जो पूरे प्रदेश में पॉजिटिव माहौल है वो बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है और दोबारा भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सीटों के साथ सरकार बनाएगी। और जो यहाँ पर लगातार ये कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है, बीजेपी की तरफ से लगातार बीजेपी की जो मैं एक बात बताऊँ आपको, कुछ लोगों की आदत थी कि कम्युनल टिफिन में सेकुलर टमाटर का तड़का लगाओ, तो ये कम्युनल टिफिन में सेकुलर टमाटर का जो तड़का लगाने का काम था वो टाई फिश हो चुका है। और आज जो है वो रियल इश्यूज पर, विकास पे, सुशासन पे, लोगों की सुरक्षा पे लोग अपने मताधिकार का नवाब मियाँ कहते हैं कि चुनाव से पहले बीजेपी को हिजाब याद आता है और इस तरीके से जो हिजाब को लेके कंट्रोवर्सी हो रही है। मैं बताऊं, हिजाब पर जो हॉरर हंगामा है वो एक बहुत ही सुनियोजित साजिश है। देश के संविधान के, देश के समावेशी संस्कृति की सांप्रदायिक लिंचिंग है। दूसरी ओर विपक्ष ने भी बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। आजाद समाज पार्टी ने अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी पर हमला करते हुए देश और यूपी का माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया। हिजाब का मसला कितना आप देख रहे हैं, यूपी में चलेगा इतना? प्रयास तो पूरा किया जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता हिलने को राजी नहीं है। पिछले 5 साल को जो देखा है उसको भूल नहीं पा रही है। बुलडोजर किनके घरों पे चलता है? अजय कुमार जी के बेटे, टैनी साहब के बेटे को जमानत मिल जाती है, किसान जेल में पड़े हैं, लाठियां खा रहे हैं नौजवान, और तमाम तरह से नफरत की राजनीति को बढ़ावा जाए। जनता देख रही है, जवाब तैयार है। लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं कि टैनी जी जो जिनको बेल मिली है वो उसमें सरकार का कोई रोल ही नहीं है। सही कह रहे हैं वो। जब सरकार का रोल नहीं तो राम मंदिर में बीजेपी का क्या रोल है, आप बताइए। जब वो कोर्ट ने किया है, फिर आप उसका श्रेय क्यों ले रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की जनता के लिए आपने क्या किया, उस पर क्यों नहीं वोट मांग रहे हैं? महंगाई पे मांगिए ना, आपने डीजल के दाम बढ़ाए हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं, गैस के दाम बढ़ाए, उस पर वोट मांगिए ना। वहीं देश में जारी हिजाब पर विवाद के बीच मुस्लिम महिलाओं में भी मतदान को लेकर भारी उत्साह देखने को मिला। यूपी के साथ साथ तमाम राज्यों में मतदान केंद्रों पर भारी संख्या में मुस्लिम महिला वोट डालती दिखी। आपने वोट किया, क्या मुद्दे सोच के वोट किया? इसलिए वोट करा क्योंकि हमारे ये तो पहचान है कि हमें वोट करना है और जो भी सरकार आए हमारे लिए बहुत अच्छा वक्त लेकर आए, ऐसी सरकार आनी चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि मोदी की ही आए या किसी की भी आए, लेकिन हमारे हक में बेहतर हो, ऐसी सरकार आनी चाहिए। क्या महिलाओं के लिए हक में बेहतर हो या एजुकेशन के मद्देनजर आपने वोट किया, या विकास की जो मांग है आपकी? विकास, एजुकेशन, और लोग जो आएंगे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो घर में बैठे हुए हैं, उनके लिए कुछ तो होना चाहिए जो वो काम कर सकें। अब काम के लिए नहीं है, घर में है तो वो इस वक्त क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। फार्मर्स के लिए भी बहुत कुछ होना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें आएंगी। देखा जाए तो मतलब जो सरकार आए तो वो लोगों की जो भी समस्या है, परेशानी है, उसको ख़त्म करने के लिए आए। उत्तराखंड में भी आज सभी 70 सीटों के लिए वोट डाले जा रही है, जिसको लेकर हमारी टीम ने उत्तराखंड के आखिरी छोर पर बसे गांव में जाकर लोगों से जानने की कोशिश की कि इस बार के चुनाव में उनके क्या मुद्दे हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान जारी है। लोग अपने अपने घरों से निकल रहे हैं, मतदान कर रहे हैं और इस वक्त हम पहुंचे हैं भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। ये उत्तराखंड का आखिरी गांव है। यह नेपाल सीमा से सटा हुआ उत्तराखंड का आखिरी बूथ है, राजकीय प्राथमिक विद्यालय वन महोलिया। तो ये उत्तराखंड का आखिरी बूथ और तमाम लोग जो इस गांव के लोग हैं वो अपने अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं मतदान करने के लिए, वोट करने के लिए। और यहाँ हम भारत के इस आखिरी गांव के लोगों से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव को लेकर इनका क्या मूड है, क्या एजेंडा है इनके हिसाब से विधानसभा चुनाव का। अम्मा, क्या सोच के वोट डालने आई हो?
का सोच के आइल बने जा हमने कोट देवे आइल तो सोचे का बा हां नहीं तो क्या है जो जिसको आप जिताओगे उससे क्या चाहोगे, क्या करे वो इस गांव के लिए? जीत जाए तो हमने का बस है ना जमीन का पट्टा बनवा चाहिए, रोड बनवा हमके आवास चाहिए कराएंगे तब गरीब आदमी बसल बहेगा एक रुपया हम कराइए सहारा करे वाला नहीं है। महंगाई हो गया, इतना महंगाई हो गया, रेट कम कराइए। क्या सोच के वोट करने आए हो? जो जीते वो क्या करें? विकास चाहिए, घर चाहिए, पानी चाहिए और खेत हमारा चाहिए। यही है कि हमारा खेत का जो है ना, खेत सबसे हमारा इसका मसला है खेत का। ये खेत का कोई भी आता है, विधायक हो गया, कोई भी इलेक्शन होता है, आके इधर से बस इधर वादा करता है लेकिन कुछ करता नहीं है। कुछ भी अभी तक गांव को बसे हुए 40 साल हो गए, 40 साल में कुछ भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कोई भी जैसे बीजेपी हो गया, कांग्रेस या कोई भी आता है खाली यही बोलता है कि हाँ विकास होगा, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। तो ये तमाम लोगों के अपने अपने एजेंडे हैं और ये अपने अपने एजेंडे को लेकर मतदान करने के लिए निकले हैं, वोट करने के लिए निकले हैं। अपने मताधिकार का या अपने सबसे बड़े अधिकार का जो कर्तव्य भी होता है उसका इस्तेमाल करने के लिए निकले हुए हैं। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे आखिरी गांव वन मोहलिया से कैमरा पर्सन वसीम के साथ संतोष पाठक, IANS के लिए।